प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था मैथ का, उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, किस प्रकार से सही होगा, सारे क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा आज। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये सेट जी का है। ठीक है, ये जो पेपर मेरे पास है, इसका सेट कोड क्या है, जी है। ठीक है, मिलाइएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य दिया है, पहला क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो माध्यिका क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच में एक संबंध होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इस फॉर्मूला पे सेट किया जाएगा। ठीक है, उसका आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना है हमको, तो माध्यिका निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है। बहुलक का मान दिया है, बहुलक कितना, माध्य कितना दिया है तो 28 दिया है, बहुलक कितना दिया है तो 16 दिया है। माध्य की जगह पे रख दिया जाएगा 28 और बहुलक की जगह पे 16। तो बहुलक की जगह पे 16 बराबर 3 माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य का मान कितना दिया है, तो माध्य का मान 28 दिया है, तो माध्य की जगह पे 28 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दिया जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 बराबर 3 माध्यक माइनस 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस से इधर आएगा तो प्लस 56 बराबर 3 माध्यक। ठीक है, अब ये जो है जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे ये आएगा 6 6 12 2 हासिल 1, 12 2 हासिल 1 और ये 5 1 6 1 7 72 बराबर 3 माध्यक। 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, इसलिए माध्यक बराबर 72 बटा में 3, 3 दूनी के 6 1 3 चौके 12। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24। इसका आंसर क्या होगा, तो 24 इसका सही आंसर होगा। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। इसमें टोटल कितना संख्या है, तो 24 संख्या है। कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। शून्य से बड़ी मतलब 1 2 3 4 इस तरह से शून्य से बड़ी कितनी संख्याएं हो सकती है, अधिकतम मैक्सिमम बताना है कि कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। चलिए उसको देखते हैं, ये कैसे बनेगा। दिया है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है। ठीक है, मतलब 24 वो नंबर को अगर जोड़ा जा रहा है या 24 से भाग दिया जा रहा है तो वो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। ठीक, 24 को नंबर को जोड़ा जा रहा है, नंबर नहीं पता है। ठीक है, नंबर नहीं पता है। कह रहा है कि इस नंबर में अधिकतम कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो शून्य से बड़ी होंगी, शून्य से बड़ी होंगी। ठीक है, शून्य से क्या होंगी, बड़ी होंगी, शून्य से बड़ी होंगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे 1 प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे अगर हम 23 बार कर देंगे, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये कितना 23 ठो, आप प्लस माइनस 23 कर देंगे। ठीक, ये टोटल नंबर कितना है, ये 23 बार है। कितना बार है, 23 बार है। एक कितना बार है, 23 बार है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये 1 कितना बार है, ये 23 बार है, प्लस माइनस 23। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 23, इसको जोड़ने पर 23 आएगा, ये माइनस 23। अगर इसको किया जाएगा, देखिए 23 गो है, वो 24 गो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 23, ये आ जाएगा माइनस 23 बटा में 24 बराबर 0। 23 में से 23 गया कितना, 0 बटा में 24, तो ये 0 आ ही जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिकतम कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि कितना से, शून्य से बड़ी होंगी, शून्य से बड़ी। तो 23 वो ऐसा संख्या होगा जो शून्य से बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 23। ठीक है, इसका सही आंसर 23 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। ठीक, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है,
ठीक है, और किसी भी घटना का प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी घटना का प्रायिकता जब भी होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासा मतलब लूडो का जो छक्का होता है ऐसे खेलने वाला, ठीक है, उसको पासा कहा जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या पासा पे कौन कौन नंबर है? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद ये 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, इसके अलावा 1 से 6 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ठीक, प्रायिकता कैसे निकाला जाता है? जो जो घटना पूछा जाता है उसको लिखा जाता है ऊपर और जो टोटल संभव घटना होता है वो लिखा जाता है नीचे। तो एक पासा को अगर फेंका जाएगा तो कुल संभव घटना कितना? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। टोटल संभव घटना कितना होगा? तो 6 होगा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो कितना अभाज्य संख्या होगा 1 से 6 के बीच में? तो 3 अभाज्य संख्या होगा। 2, 3, 5, 3। ठीक है, तो 3 ऊपर 6 नीचे, 3 दूनी 6। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए ऑप्शन 1/2 यहाँ पे है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी भी घटना का प्रायिकता या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। देखिए ये 1 से बड़ा है 1.2। ठीक, ये छोटा है, 1 से क्या है? छोटा है। इसको भाग दे करके देखिएगा तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 20% का मतलब हो गया 20 बटा में 100। ये कटेगा 2 5 10, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2। 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, मतलब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0.3 भी नहीं होगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 1.2। कह रहा है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये कभी भी किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसमें से बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। पीई किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है तो प्रायिकता जब भी होगा, प्रायिकता पीई जब भी होगा, पीई जब भी होगा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो पीई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए ये किसमें है? तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, प्रायिकता जब भी होता है 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन सी में है। ये प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 होती है। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होती है। इसमें पूछ रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो 0 होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा को उछाला जाएगा तो 1 से 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन आएगा 1 से 6 के बीच में? तो 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। इसके अलावा और कोई भी विषम संख्या नहीं आएगा। तो टोटल संभव घटना कितना? तो 6 होगा। पासा को फेंका जाएगा तो कुल संभव घटना 6 होगा। क्या पूछ रहा है? तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कै ठो है? तो 3 ठो है। तो 3 को लिखा जाएगा ऊपर और 6 को नीचे। 3 दूनी के 6। इसका सही आंसर 2 होगा, सॉरी 1/2 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। 3 दूनी 6, 1/2। देखिए ऑप्शन में किसमें है 1/2? तो ऑप्शन सी में है 1/2। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 30 तक की संख्याओं में से अदृच्छा मतलब बिना देखे हुए एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? तो 1 से 30 तक के बीच में देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा। उसके बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद
ये 26 27 27 नहीं होगा, 28 29 होगा, क्या होगा 29 होगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कोई छूट नहीं ना रहा है, देखते हैं एक बार, अब फिर से मिला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 21 22 23 होगा, 24 25 26 27 28 29। सही है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, ठीक है। तो 10 को लिखा जाएगा ऊपर, और कितना 1 से 30 तक, ठीक, यानी टोटल नंबर कितना है 30 है, ठीक है। कुल संभव घटना कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, और जो पूछ रहा है वो घटना कितना हो जाएगा, तो वो घटना 10 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, बच गया क्या, 1/3। देखिए 1/3 किस ऑप्शन में है, 1/3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की क्या प्रायिकता है। जीतने की प्रायिकता 1.4 हो, जीतने की प्रायिकता, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको एक में से माइनस कर दिया जाता है। अगर एक प्रायिकता दिया रहेगा, एक पूछेगा दूसरा पूछेगा, तो उसको 1 में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4। तो एक में से 0.4 को घटाया जाएगा तो ये आएगा 0.6। 1.0 0.4, 10 में से 4 गया 6.0, ये कितना आएगा 0.6। देखिए किस ऑप्शन में है 0.6, तो 0.6 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। सम मतलब बराबर, चतुर मतलब 4, भुजा मतलब भुजा, ठीक है। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। एक समचतुर्भुज है, ठीक, एक समचतुर्भुज हो गया। इसका कह रहा है समचतुर्भुज का, ये कह रहा है कि विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये चतुर्भुज इस तरह से है, मतलब ये चतुर्भुज जो है इस तरह से है, ठीक। तो इसका जो विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये बड़ा वाला विकर्ण हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर बराबर दो भाग में विभाजित करता है, और ये जो है एक दूसरे को संपूर्ण पर काटता है। मतलब कि हर जगह 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। तो छोटा वाला दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका ये बड़ा वाला दिया है 24 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर किसी एक आकृति को, इसको हम अगर बाहर निकाल करके देखेंगे तो यहाँ का एंगल जो है बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, हमको क्या चाहिए, तो कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई बताइए कि क्या होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो किसी भी एक भुजा का लंबाई अगर पता चल जाएगा, ठीक, किसी भी एक भुजा का लंबाई पता चल जाएगा तो ये समचतुर्भुज, चारों भुजा इसका आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला भुजा निकाल लेते हैं, कितना होगा, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता है त्रिभुज में, ठीक। तो ये निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये कर्ण है तो दोनों छोटा वाला को क्या कर दिया जाता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा 169। ये किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है, इसलिए ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया, तो 13 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से, ये हो गया वृत्त, ये इसका हो गया बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बाह्य बिंदु नहीं रहेगा, अगर ये कहेगा कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, और स्पर्श रेखा केंद्र यानी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। इसका आंसर क्या होगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है,
तो इसका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ये इसका बाह्य बिंदु हो गया, ये इसका बाह्य बिंदु हो गया। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से त्रिज्या त्रिज्या ये इसका त्रिज्या हो गया, ठीक, त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? तो 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, कह रहा है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगा? ये वृत्त का केंद्र है, ये बाह्य बिंदु है, ये पूछ रहा है कि इसका दूरी क्या होगा। ठीक, तो बाह्य बिंदु त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसमें भी सेम उसी तरह से कर्ण निकालना है। ठीक, तो कर्ण निकालने के लिए ठीक लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 9 6 15 5 80 लेख, 7 4 11 12 2 80 लेख, और ये 6 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। इसलिए ये कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कौन ऑप्शन 25 है? हाँ ठीक है, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, मतलब ये कह रहा है कि ये एक वृत्त हो गया, ये इसका जीवा हो गया, ठीक, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबिक दूरी, त्रिज्या की लंबाई, जीवा और त्रिज्या की लंबाई दिया है। जीवा कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, और जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः, त्रिज्या की लंबाई कितना दिया है? तो 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, केंद्र से ये दूरी बताना है कि कितना होगा, ये दूरी बताना है कि कितना होगा। जब ये टोटल 16 सेंटीमीटर है तो ये इसको आधा कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ये कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। ठीक, तो सेम उसी तरह से ये भी बन जाएगा, सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बड़ा वाला में से छोटा वाला का स्क्वायर कट जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 2 2 225 किसका स्क्वायर? तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर इसका लंबिक दूरी। केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी कितना हो जाएगा? तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल संपूर्ण में बताना है। किसमें बताना है? संपूर्ण में बताना है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज देखिए, ये हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि समकोण में क्या होगा? समकोण में क्या होगा? तो 180 बटा में 90, समकोण मतलब 90, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, यानी कि कितना होगा? 2 होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक, ये कह रहा है कि समकोण में कौगो समकोण होगा? ठीक, तो 90 दूनी 180, 2 गो समकोण होगा। समकोण में बताना है 2 समकोण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है? कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है? 2 जीवाएं, चलिए देखते हैं। ये वृत्त हो गया, ठीक, इसका 2 गो जीवा तो समांतर हो ही सकता है। इसका मतलब ये जो है समांतर नहीं हो सकता है। ये जो है गलत है, ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक, कह रहा है कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा और एक जीवा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये भी तो समांतर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी सही आंसर नहीं है। ठीक, अगला है 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक, ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा
एक ये स्पर्श रेखा हो गया, एक ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये भी तो समांतर हो सकता है, मतलब ये भी सही नहीं है। दो व्यास एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता है, दो व्यास जो है कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता है। ये वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। वृत्त का व्यास जब भी होगा, ठीक, केंद्र से होकर के जाएगा, तो दो व्यास एक दूसरे के समांतर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन आंसर सही है? ऑप्शन डी, दो व्यास एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता है, समांतर नहीं हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना दिया है? 130 डिग्री। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया, ठीक। इसके बीच में दिया है कि कोण बन रहा है कितना डिग्री का? 130 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 130 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो गया 130 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? ठीक, त्रिज्याओं के अंतिम सिरे पर, त्रिज्या का ये जो अंतिम सिरा है, ठीक, कह रहा है कि त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखा अंतिम सिरा पर यह स्पर्श रेखा हो गया, ये अंतिम सिरा पर यह स्पर्श रेखा हो गया, ठीक। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री, 90 90 180, ठीक। ये आमने सामने आपस में 180 डिग्री के बराबर होगा। जब ये 130 डिग्री, तो ये कितना डिग्री? 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक। यानी ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या है? तो आपस में बराबर है, ठीक। विकर्ण भी बराबर है, समांतर चतुर्भुज भी है और इसका विकर्ण भी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक। बराबर कब होगा? जब वो वर्ग होगा तब बराबर होगा, ठीक। तो एक दूसरे के तथा एक दूसरे को समकोण, समकोण पर तो समकोण पर काट रहा है, समकोण पर क्या कर रहा है? काट रहा है, यानी यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90, ठीक है। समकोण पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, ये बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो वह चतुर्भुज क्या होगा? तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा, वह चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा, ठीक है। सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो सम चतुर्भुज के विकर्णों में यही संबंध होता है, ठीक। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक। समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी सही है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सबसे सही, सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, किसी वृत्त के केंद्र पर ए ओ बी है, किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है। ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए ओ बी है, केंद्र पर ए ओ बी है तथा परिधि पर ए सी बी है, परिधि पर ए सी बी, मतलब ये सी जो है ये यहाँ पर स्थित है, ठीक। परिधि पर ए सी बी है, परिधि पर ए सी बी है, ठीक। परिधि पर ए सी बी है, जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, सी वृत्त के बृहद चाप पर, यानी बड़ा वाला चाप पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो कह रहा है कि ए सी बी बराबर क्या होगा? ए सी बी जो होगा, ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है इसका आधा होता है, ठीक। अगर इस तरह से कोण बनता है तो ये वाला जो होता है, ये वाला इसके आधा होता है, ये वाला कोण इस कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो एंगल ए ओ बी बटा में 2 होगा, ए ओ बी बटा में 2 होगा, ठीक। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन 2, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं? समरूप कौन होते हैं? तो ये जो है समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक। विषम बाहु अगर त्रिभुज होगा तो उसका भुजा जो है अलग अलग होगा, भुजाओं की लंबाई जो है अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है एक दूसरे के समरूप नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होता है? तो समरूप होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध है?
संगत भुजाओं में क्या संबंध है, तो संगत भुजा जो है आपस में समानुपाती होता है। संगत भुजा आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या शर्त होता है, तो समरूप होने के लिए शर्त यही होता है कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और संगत भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, तो समानुपाती होना चाहिए, समान अनुपात में रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल दे करके अगर इसका भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल दे करके भुजा पूछेगा, ठीक, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2:3। 4:9 दिया है, तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक, समरूप है तथा ए बी, जैसे देखिए ये दो ठो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक, ए बी बटा में डी ई, ए बी मतलब ये वाला, डी मतलब ये वाला, ए बी बटा में डी ई, ठीक, बराबर 3/5 दिया है। तो ये क्या पूछ रहा है, एफ डी बटा में सी ए पूछ रहा है, एफ डी बटा में सी ए पूछ रहा है। ठीक, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ठीक, अर्थात जो है ए बी बटा में डी ई बराबर, ए बी बटा में डी ई बराबर ए सी बटा में डी एफ हो गया, बराबर बी सी बटा में ई एफ, ये इसमें क्या पूछ रहा है, एफ डी मतलब डी एफ ये वाला, ठीक, और सी ए मतलब ये वाला। ठीक है, नीचे वाला ऊपर कर दिया है, ऊपर वाला नीचे कर दिया है, ये चल जाएगा ऊपर एफ डी, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 5/3, तो 5:3। ठीक है, 5:3 ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है तथा उनकी परिमिति क्रमशः इतना इतना है। ठीक, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होता है तो उसके परिमिति का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होता है तो उसके परिमिति का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर कितना दिया है, तो ये 32 दिया है, 32/24 बराबर ए बी बटा में पी क्यू। ठीक, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके परिमिति का अनुपात उनके भुजाओं संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 32 3 8 3 के 24 8 4 32 8 4 32 8 3 के 24, ये हो जाएगा 4/3 बराबर ए बी कितना दिया है, तो ए बी 10 दिया है, ए बी की जगह पे 10 हो जाएगा बटा में पी क्यू। ठीक, तो पी क्यू निकालने के लिए पी क्यू बराबर और ये 10 गुणे 3 बटा में 4, 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10, 15/2 15/2 हो जाएगा, 15/2 ऑप्शन में है यहाँ पे है। ठीक, 15/2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके परिमिति का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि √2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, इसका कह रहा है कि √2 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा की लंबाई कितना है, 2a सेंटीमीटर। ठीक, ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। ठीक है, कह रहा है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई का मतलब ये वाला बताना है। ठीक है, ये वाला बताना है। ठीक, तो ये जो होगा ये पूरा जब 2a है तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a, पूरा 2a है तो ये आधा आधा हो जाता है a और a। ठीक है, a और a। अगर इसको बाहर निकाल करके हम देखेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो ऐसा एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसका ये निकालना है और ये दिया है 2a सेंटीमीटर और ये दिया है a। ठीक है, ये निकालना है तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये बड़ा होता है सबसे। ठीक,
ये छोटा है, ये छोटा वाला निकालना है, तो छोटा वाला निकालने के लिए बड़ा वाला के स्क्वायर में से छोटा वाला के स्क्वायर को माइनस कर दिया जाएगा। 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, ठीक। ये a बाहर निकल जाएगा, 2 है तो 1 बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो ये a रूट 3 सेंटीमीटर। देखिए कौन है ऑप्शन में, a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 यहाँ पे है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है इसमें, ठीक है। तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक। गुणा करके देखिएगा कि कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ठीक। ये गुणा करने वाला है, गुणा करने में हमको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए जो है हम इसको बता देते हैं। हम करके देखे थे, तो 17 61 69, 17 61 69 यानी कि ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ठीक है। कैसे गुणा करना है, दो ठो छोटा वाला का स्क्वायर, दो ठो छोटा वाला का स्क्वायर अगर बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो वो पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक। 12 का स्क्वायर करके 35 का स्क्वायर करके जोड़ करके देखिएगा तो 37 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक। ये यानी कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक। 28 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो वो 53 के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। 16 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 65 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये पाइथागोरियन त्रिक है। ये नहीं आएगा, ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 रूट 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या है, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा इसका बराबर हो गया। इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है 6 रूट 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, 6 रूट 3 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 6 रूट 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई और भुजा में देखिए क्या संबंध होता है। ईच जो होता है √3/2 a के बराबर होता है, ठीक। √3/2 a के बराबर होता है, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 6 रूट 3 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे हो जाएगा 6 रूट 3 सेंटीमीटर, 6 रूट 3 सेंटीमीटर बराबर √3/2 a, ठीक। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा a बराबर 6 रूट 3 गुणे 2 बटा में √3, √3 से √3 कट गया, ये बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना आया है, तो 12 आया है। तो 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, ठीक। 4 तिया 12, 12 12 बढ़ती है 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल ना स्क्वायर में आना चाहिए, ठीक। स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, 36 रूट 3, 36 रूट 3 ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, किसी कोण का समद्विभाजक मतलब किसी कोण को बराबर बराबर दो भाग में विभाजित करने वाला, यहाँ का एंगल जितना होगा उतना ही यहाँ का एंगल होगा, ठीक। यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है मतलब दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटती है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह जो त्रिभुज होगा वो जो है वो कैसा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी त्रिभुज बनी आकृति क्या कहलाती है। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक। ये एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर ऐसे ऐसे मिला करके बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो ये चतुर्भुज बनेगा, कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो ये बनेगा समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज बनेगा, ये बनेगा समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक। इसका ये जो भुजा होगा ये इसके समांतर होगा, ये जो भुजा होगा इसके समांतर होगा, ठीक। कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो ये बनेगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।